सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। दोस्तों, अगर बात आती है दुनिया के सबसे तानाशाह देशों की लिस्ट के बारे में, तो उस लिस्ट में जो पहला नंबर है वो नॉर्थ कोरिया ने बनाया हुआ है। यह देश किम जोंग उन के इशारे पर चलता है और इस देश में इलेक्शंस तो हर साल होते हैं, लेकिन जीतता हर बार किम जोंग उन ही है। इस देश में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब नियम है और ये नियम कुछ इस प्रकार भी हैं कि लोग अपनी मर्जी से बाल तक नहीं कटा सकते। अब ऐसे में यहाँ पर आखिर एक ऐसा देश जहाँ का पूरी तरह से कंट्रोल एक सिंगल व्यक्ति किम जोंग उन के ऊपर है, आखिर उसकी पत्नी कौन है और क्या उस पत्नी के ऊपर भी उसी तरह के नियम और कानून लागू होते हैं जो कि बाकी के पूरे देश के नागरिकों पर होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये तो दुनिया के सभी देशों में एक इलेक्शन कमेटी होती है जो कि समय समय पर देश में इलेक्शन कराती है, पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि जीतने वाली पार्टी का सदस्य उस देश पर राज करने वाला है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम भारत को ही ले लेते हैं तो यहाँ पर हर साल इलेक्शंस होते हैं, और यही नहीं बल्कि इलेक्शन में एक पार्टी के विपक्ष में कई सारी पार्टी हर बार खड़ी होती हैं और उन्हें पूरा अधिकार होता है कि वह उस पार्टी के विपक्ष में खड़ी हो सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तो वहाँ पर इलेक्शन हर साल होते हैं, वोट भी 100% पड़ते हैं, लेकिन 100% वोट सिर्फ एक ही इंसान को जाते हैं और वो है किम जोंग उन की पार्टी को। जी हाँ, वहाँ पर कोई भी पार्टी किम जोंग उन के विपक्ष में खड़ी ही नहीं होती है। तो आखिर कैसे उस देश का तानाशाह बदल सकता है? कई बार कई सारे लोगों ने इनके विपक्ष में खड़े होने की कोशिश तो की, लेकिन बताया ऐसा जाता है कि बाद में वो पार्टी के सदस्य कभी उस देश में दोबारा देखे ही नहीं गए। आखिर वो कहाँ गए इस बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर बात करें किम जोंग उनकी पत्नी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, तो किम जोंग उन की पत्नी का नाम है री सोल जू, जो कि किम जोंग उन की पहली पत्नी है, और इनके ऊपर भी उसी तरह के कानून और नियम फॉलो होते हैं जो कि देश के कई सारे नागरिकों पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा इनके ऊपर लगने वाले कुछ और एक्स्ट्रा नियम भी हैं जो कि इनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखने के लिए काफ़ी होते हैं। जी हाँ, री सोल जू किम जोंग उन की पसंद नहीं बल्कि किम जोंग उन के पिता की पसंद थी, और इसका यह कारण है कि किम जोंग उन की यह शादी अरेंज मैरिज थी। जी हाँ, किम जोंग उन ने आखिर बहुत सारी शादियां तो की हैं, लेकिन क्योंकि यह उनकी पहली शादी थी और यह शादी उनके पिता किम जोंग इल ने कराई थी, जब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अब वह ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, तो उन्होंने किम जोंग उन की शादी करा दी थी। और ऐसे में यहाँ पर क्योंकि यह किम जोंग उन की पहली पत्नी है, तो इन्हें ऑफिशियली किम जोंग उन की पत्नी ही माना जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में और बाकी सभी देशों में यह चीज़ तो साफ है कि किसी भी महिला की शादी होने के बाद उसके सरनेम चेंज हो जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में भी इन सभी कल्चर्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर किम जोंग उन की पत्नी के लिए नियम कुछ अलग थे। जी हाँ, किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू को अपना नाम पूरी तरह से बदलना पड़ा। यहाँ पर उनको अपने नाम का सरनेम के साथ साथ पिता का नाम और यहाँ तक कि बाकी सभी चीज़ें भूलनी पड़ी, और उनकी एक नई लाइफ स्टार्ट हुई किम जोंग उन से शादी होने के बाद। और यहाँ तक कि उन्हें उनके परिवार के साथ भी मिलने नहीं दिया जाता, और यहाँ पर उन्हें कहीं पर भी अकेले जाने की भी अनुमति नहीं है। वो जहां भी जाती हैं किम जोंग उन के साथ ही जाती हैं। किम के साथ उनकी बहन और उनकी वाइफ दोनों ही हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, और यहाँ पर कई सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों ही महिलाएं किम जोंग उन की पत्नियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक किम जोंग उन की पहली पत्नी है तो वहीं दूसरी किम की बहन है। अब अगर बात करते हैं किम जोंग उन की लाइफस्टाइल के बारे में, तो किम जोंग अपना हर बार घर बदलते रहते हैं। जी हाँ, ऐसा बताया जाता है कि किम अपना घर बार बार बदलते हैं, और इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि किम जोंग उन की क्योंकि कई सारी विपक्षी पार्टियों से काफ़ी मुठभेड़ होती रहती है, तो ऐसे में यहाँ पर उन्हें यह डर हमेशा सताया करता है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। और इसके अलावा कई सारे देशों से भी किम जोंग उन की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर वो अपना घर बार बार बदलते रहते हैं। और इसके अलावा एक और कारण यह भी है कि किम
पूरे देश के मालिक हैं और वो कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि किम के पास काफ़ी सारी आलीशान चीज़ें हैं, जहाँ पर उनके पास एक क्रूज़ शिप, एक एरोप्लेन और साथ ही एक ट्रेन भी है, जो कि एक पूरी तरह से 5 स्टार होटल से भी बड़ी है, जहाँ पर उनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। और यहाँ तक कि उनके पास एक अंडरग्राउंड टनल भी है और साथ ही इनके पास एक आलीशान बीच भी है, जो कि कहाँ है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस बारे में अब आप सोचोगे कि आखिर मुझे कैसे पता, तो किम काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं बास्केटबॉल के और यही एक कारण है कि डेनिस, जो कि अमेरिकन बास्केटबॉल के काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, वो कुछ समय पहले किम से मिलने आए थे। तो वहाँ पर उन्हें अमेरिका से उनके देश ले जाने के लिए उनका प्राइवेट एरोप्लेन और साथ ही वहाँ से उन्हें एक छोटी सी डिस्टेंस कवर कराने के लिए उनकी प्राइवेट ट्रेन और इसके अलावा वहाँ से उनके आलीशान बीच तक पहुँचाने के लिए उनका 5 स्टार वाला क्रूज शिप, तीनों ही लगे थे। और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इन सभी चीज़ों के बारे में साफ किया था कि वह एक 5 स्टार बीच में रुक कर आए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आलीशान था और वहाँ पर सभी तरीके की चीज़ें उपलब्ध थीं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि किम के पास काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें और काफ़ी आलीशान चीज़ें भी हैं। इसके अलावा किम काफ़ी ज़्यादा शौकीन है महंगी शराब के और यही एक कारण है कि वह लाखों और करोड़ों डॉलर्स की शराब भी कुछ ही समय में गटक भी जाते हैं। फिलहाल गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और क्या आप इसके पहले जानते थे किम की वाइफ के बारे में, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।